ये अच्छी है, ये देखें। क्या प्राइस है इसकी? 30,000 सर। जी आप ये पैक करें, Sure, मैं sir. आपको पे करता हूँ। ये ले। थैंक यू। अब खुश हो? जी, अब सिर्फ मोइस के कपड़े लेने हैं अच्छे से। हाँ चलो वो दूसरे मॉल से जाके लेते हैं। ठीक है। हाँ अम्मी मैं प्लाजे के बाहर खड़ा हूँ, आप आ जाएं बाहर। ओके। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मैं बस प्लाजा से निकल रहा हूँ। हाँ जी मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? जी मैं ठीक। लगता है मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। माजरत के साथ आपकी शक्ल जानी पहचानी लग रही है, लेकिन आपसे कब और कहाँ मुलाकात हुई थी याद नहीं आ रहा। मेरा नाम इकबाल है, वैसे लोग मुझे बाला कहते हैं। आज से कुछ साल पहले आपकी फैमिली हमारे घर आई थी। हमारा घर गुलबर्ग में है, शायद आपको याद आ गया हो। जी जी बाला भाई, याद आ गया, सब याद आ गया। आंटी कैसी हैं? अम्मी बिल्कुल ठीक। लो अम्मी आई गई। अम्मी वो अनवर साहब का बेटा खड़ा है। ये कौन है? मिसबा आओ आंटी से सलाम लो, फिर मैं तुम्हें इनका तारुफ करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आंटी? ये मेरी बीवी और ये मेरा बेटा। ठीक हो? एक ही बेटा है। इंशाल्लाह माशाल्लाह। जीता रहे जीता रहे। और सुनाओ घर में सब खैरियत है? आंटी नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अरे बेटा नहीं 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 आंटी प्लीज़, कहा ना इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैंने कहा ना कोई बात नहीं रहने दो। आप सुनाएं आंटी, खैरियत से आई हैं आप इधर? बस बेटा मेरी बेटी को अल्लाह पाक ने बेटे की नेमत से नवाजा है। बेटी के लिए और उसके अहले खाना के लिए बस कुछ तोहफ़े वगैरह खरीदने आए थे हम। आंटी आपकी बेटी? आपकी तो एक ही बेटी थी कवल, जिसके रिश्ते के लिए हम आए थे आपकी तरफ। और आपने तो कहा था 5 से 10 साल तक का कोई प्रोग्राम नहीं है आपका शादी का। हालांकि मुझे बहुत हैरानगी हुई थी कि घर पर रिश्ते के लिए बुलाकर 5 से 10 साल तक का कह दिया। कितनी गलत बात है। आपको ये बात किसने कही? वालिद साहब ने कहा था। बात दरअसल कुछ और थी, लेकिन आपके वालिद साहब ने आपका पर्दा रखा है। मेरे वालिद साहब ने पर्दा रखा? ये कैसे हो सकता है? उन्होंने तो आज तक गलत बयानी नहीं की और ना कभी झूठ बोला। और बेटा आप सुनाओ, यहाँ खैरियत से? जी आंटी, हमने यहाँ से रिंग ली है, हम मोइस के कपड़े लेने जा रहे हैं कहीं और से। तो बेटा इसी प्लाजे में इकबाल के कज़न की शॉप भी है, आप वहाँ से ले लो। जाओ बेटा भाभी को कपड़े लेके दो। ठीक है मिसबा, तुम जाके कपड़े देखो, मुझे आंटी से कुछ बात करनी है, मैं सामने कैफ़े तक जा रहा हूँ। जी ये मुझे दे। जी आ जाएं। आ जाओ बेटा। आ जाए आंटी, आ जाए। क्या खाएंगी आंटी? क्या मंगवाऊँ? बेटा मैंने तो कुछ नहीं खाना, आपने जो खाना मंगवा लो। चलें फिर रहने देते हैं। एज यू विश। अच्छा आंटी, आपने अभी उधर एक बात की थी कि मेरे वाले साहब ने मेरा पर्दा रखा, जबकि मेरे वाले साहब ने तो कभी कोई गलत बयानी नहीं की, हमसे कोई झूठ नहीं बोला। आप कौन सा पर्दा रखने की बात कर रही थी? अरे छोड़ो बेटा, इन बातों में अब क्या रखा है? नहीं आंटी मुझे बताएं। मैंने कहा ना, अब तो बहुत वक्त गुजर गया इन बातों को बेटा। नहीं आंटी मुझे जानना है, मुझे बताएं प्लीज़। तो फिर सुनो, जिस दिन तुम्हारे अहले खाना हमारे घर पे हमारी बेटी का रिश्ता देखकर गए थे ना, उस दिन अम्मी जी मुझे तो रिश्ता पसंद है, पढ़े लिखे इज्जतदार लोग हैं, दोनों भाई कामयाब हैं।
हो सकता है ये लड़का भी ज़िंदगी में कामयाब हो जाए। ये भी हो सकता है कि ये अपनी गुड़िया को बहुत खुश रखे। लेकिन नए लोगों से रिश्ता जोड़ने के लिए सिर्फ लड़के को नहीं देखा जाता, बल्कि उसके पूरे ख़ानदान को देखा जाता है। हमें दुनिया की माल दौलत नहीं चाहिए, हमें तो ऐसे रिश्तेदार चाहिए जो खुद से बढ़कर रिश्तेदारों को तरजीह दें, ताकि कल को हम अगर नीचे गिरें तो वो हमें मज़ीद नीचे दबाने के बजाय हमें ऊपर को उठाएं, ताकि कल को जब वो नीचे गिरें तो हम भी उन्हें सहारा दें। मालो दौलत, आला ओहदा या मर्तबा हमेशा तो नहीं रहता। हमेशा जो साथ चलते हैं वो हैं सच्चे रिश्ते। तुम प्रोफेसर साहब को फ़ोन करो और सारी बातें ऐसे ही बता दो। उन्हें कह दो कि हमें ये रिश्ता पसंद नहीं है। हो सकता है उन्होंने आपको दुरुस्त बात ना बतलाई हो। लेकिन आंटी, हम बहन भाई एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, गम और खुशी में बराबर के शरीक होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें एक दूसरे से कोई शिकायत हो। अगर आप बुरा ना महसूस करें तो मैं 100% दुरुस्त हूँ। आपने हमारे ख़ानदान को परखने में गलती की। बेटे तुम अभी बच्चे हो, जो चीज़ें मैं देख सकती हूँ उनकी तरफ तो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना आंटी, इस बार आपका अंदाज़ा गलत है। मेरा अंदाज़ा कभी गलत नहीं होता। चलो मैं तुम्हें शुरू से सारी बात बताती हूँ। जिस दिन आपके अहले खाना ने हमारे घर रिश्ता देखने आना था ना, शराइत के मुताबिक आपका भाई और वालिद साहब अलग अलग ही अपनी गाड़ी में आए अपनी बेगमात के साथ। ये शर्त थी तो अजीब। मेरे बेटे ने भी कहा कि वो क्या सोचेंगे कि हमारी माली हालत का जायज़ा ले रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, मुझे कुछ और देखना है। और मैंने देखा कि तुम्हारे दोनों भाइयों की गाड़ियाँ तुम्हारे बाप की गाड़ी से कदरे महंगी थी। और इसी तरह मैंने तुम्हारी माँ के जेवरात देखे, उनकी मिकदार बहुत ही कम थी, जबकि तुम्हारी दोनों भाभीयों के हाथ, बाजू और गले जेवरात से सजे हुए थे। और जब मैंने तुम्हारे वालिद साहब के कपड़ों का जायज़ा लिया तो मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारे भाइयों के जिस्मों पर सजे हुए कपड़े ज़्यादा महंगे। और यही हाल तुम्हारे वालिद साहब के जूतों का भी था। और कमाल की बात तो ये हुई कि तुम्हारी भाभी ने खुद ही मुझसे खाने की बात शुरू कर ली। आपकी बेटी को खाना बनाना आता है? जी जी, माशाल्लाह सब कुछ ही बना लेती है। आपके घर में खाना कौन बनाता है? हम लैदा बनाते हैं। माँ बाप भी अलहदा बनाते हैं? नहीं, छोटी बनाती है उनके लिए। वो तो अभी पढ़ नहीं रही। खाना भी बना लेती है। और आप कैसी हैं, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह बच्चे तो सारे स्कूल जाने लग गए होंगे। जी हाँ, छोटा भी जाता है स्कूल। भाभी का बड़ा बेटा तो कॉलेज भी जाने लग पड़ा है। माशाल्लाह, फिर तो बच्चों को छोड़ने ताया ही जाता होगा। जी नहीं, वो अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं और मेरे मियाँ साहब अपने बच्चे को छोड़ने जाते हैं। और छोटी को अब्बा जी छोड़ने जाते हैं। कितने अफसोस की बात है, जिन बेटों को पढ़ाने के लिए बाप ने अपनी सारी ज़िंदगी कमा दी और इस औलाद को मुआशरे का कामयाब फ़र्द बनाया, लेकिन जब औलाद की बारी आई तो औलाद वालिद का सहारा बनने की बजाय अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारने पर रजामंद हो गई। इनके बाप ने इनके लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया हो। इनको अच्छा पहनाने के लिए खुद 2-3 साल एक ही जोड़े में गुजारे होंगे। और अब जब औलाद की बारी आई तो औलाद बाप को भूल गई और अपनी दुनिया की रंगरलियों में मगन हो गई। अगर बाप की जेब इजाज़त नहीं देती होगी तो इनकी जेब तो इजाज़त देती होगी ना कि अपने बाप के लिए अच्छा लिबास और अच्छे जूते खरीदें। बहन जी, आपको तो हमारा बेटा पसंद ही है, हमको भी आपकी बेटी पसंद आ गई है। उम्मीद है कि शायद हम लोग भी आपको पसंद आ गए। तो फिर क्या ख्याल है आपका? प्रोफेसर साहब, हम पहले घर में एक बार मशवरा कर लें। मेरा बेटा आपको फ़ोन करके बता देगा।
अब हमें इजाज़त है। जी ज़रूर। मुझे फ़ख्र है आपके वालिद साहब पर कि उन्होंने आपको हकीकत से आगाह नहीं किया, फिर भी आपकी गलतियों पे पर्दा डालते रहे। लेकिन हमने तो यही देखना होता है ना कि औलाद माँ बाप का कितना ख्याल रखती है, जबकि माँ बाप तो औलाद की खातिर कुर्बानियाँ देते ही आए हैं। अब मेरे ही घर को देख लो, मुझे फ़ख्र है अपनी औलाद पर। चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा मुझे ही अजीज रखते हैं। पहले मेरे लिए खरीदते हैं, बाद में अपने बीवी बच्चों के लिए खरीदते हैं। और मुझे फ़ख्र है अपनी औलाद की औलाद पर कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों से ज़्यादा अपने वालिदैन को तरजीह दी। मेरा घर, मेरा ख़ानदान एक जान की मानिंद है। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो पीठ दिखाकर नहीं भागते, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा लेकर आते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, रिश्ते बनाना बहुत आसान है, लेकिन कामयाब रिश्ता चुनना और निभाना बहुत मुश्किल काम है। एक नाअहल रिश्ता आपकी सारी ज़िंदगी की खुशियों को गमों में तब्दील कर सकता है, और एक कामयाब रिश्ता आपको ऐसा सहारा दे सकता है कि आपकी सारी ज़िंदगी के गम खुशियों में तब्दील हो सकते हैं। अम्मी जान चले? हाँ जी चलें। ठीक है, मैं चलती हूँ। अब तुम खुद फैसला कर लेना कि मेरा अंदाज़ा सही था या गलत। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके बेटा, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। अहमद, मोइस प्ले एरिया जाने की जिद कर रहा है, चलो चलें। मेरा दिल नहीं कर रहा मिसबा, तुम इसको ले जाओ, मैं इधर ही इंतज़ार करता हूँ। ठीक है, आ जाओ। ऐसे गमी खुशी में बराबर के शरीक होने का क्या फ़ायदा, जिसमें एक दूसरे का एहसास ही ना हो। आंटी जो कह रही थी वैसा ही है सब। मैं आज भी घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, लेकिन मेरा बाप आज भी औलाद की जिम्मेदारियां निभा रहा है। मैंने आज भी अपनी बीवी के लिए सोने की अंगूठी खरीदी, लेकिन मेरे ज़हन में मेरी माँ का ख्याल क्यों ना आया, जिसने मेरी शादी के लिए अपना जेवर बेच दिया था। मुझे अफसोस है अपने आप पर कि मैंने अपने वालिदैन से ज़्यादा अपनी ज़ात को तरजीह दी। मेरे वालिदैन जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया और मैंने इनसे सब कुछ लेकर इनको खाली कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने आज तक कोई गिला शिकवा ही नहीं किया। मेरे वालिदैन कल भी अजीम थे और आज भी अजीम है, और मैं कल भी नाकाम था और आज भी नाकाम हूँ।